ऐसे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियांशु और आप पढ़ रहे हैं वोकैब। वोकैब का हमारा टॉपिक चल रहा था सिनोनिम्स, जिनको हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। आज इस चैप्टर की, इस टॉपिक की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। उन क्लासेस में हमने बहुत सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स को डिस्कस किया और बहुत सारी बुक्स को डिस्कस किया, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी वोकैब क्लास की खास बात ये है, हम हर वोकैब क्लास के लास्ट में 5 से 10 मिनट जीके भी डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है बुक्स एंड ऑथर्स, जिसमें हम पूरी 100 बुक्स को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत जल्द ही हम 100 बुक्स और उनके ऑथर्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जीके का एक नया टॉपिक देख रहे होंगे। तो ठीक वैसे ही आज भी हम बहुत सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स को देखेंगे और लास्ट में हम बुक्स भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास की। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिनोनिम्स को समानार्थी शब्द कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि परीक्षा में इस टॉपिक से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आपको एक वर्ड दिया रहेगा, उस वर्ड का आपको सिनोनिम पूछा जाएगा और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से एक उस वर्ड का सिनोनिम होगा, यानी कि समानार्थी शब्द होगा। हिंदी परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश देखने को नहीं मिलेगी। वर्ड भी इंग्लिश में दिया रहेगा, उसके सिनोनिम्स भी आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। 4 में से एक उसका सिनोनिम होगा, वही ऑप्शन आपको टिक करना है। ठीक है, तो आज का पहला वर्ड मैंने लिखा, आज का पहला वर्ड मैंने लिखा है डेलीब्रेट। क्या लिखा? डेलीब्रेट। और डेलीब्रेट का अर्थ होता है, डेलीब्रेट का हिंदी अर्थ होता है जानबूझकर। क्या क्या अर्थ होता है? जानबूझकर। डेलीब्रेट को हम हिंदी में कहते हैं जानबूझकर। तो डेलीब्रेट के मुझे समानार्थी शब्द यानी कि सिनोनिम बताएंगे कि डेलीब्रेट शब्द के समानार्थी शब्द क्या हो जाएंगे। डेलीब्रेट के समानार्थी शब्द हो जाएंगे, तो डेलीब्रेट वर्ड के सिनोनिम होते हैं जानबूझकर, यानी कि प्लान्ड। हम जब भी कोई जानबूझकर काम करते हैं, तो उस काम का हमारे पास पहले से कोई प्लान होता है, यानी कि जानबूझकर अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो प्री प्लान है। वो काम कैसा कहलाएगा? वो काम प्री प्लान कहलाएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी हम कोई काम जानबूझकर करते हैं तो उसका हम पहले से हमारे पास उसका प्री प्लान होता है। क्या होता है? प्री प्लान होता है। भाई जानबूझकर हम कोई काम कर रहे हैं तो उस काम के बारे में हमें पहले से पता था कि हम ये काम करने वाले हैं, मतलब प्री प्लान। ठीक है, तो इसका एक सिनोनिम हो जाएगा प्लान। दूसरा इसका सिनोनिम होता है इंटेंशनल। क्या होता है? इंटेंशनल। किसी ना किसी इंटेंशन के साथ हम कोई काम जानबूझकर करते हैं तो कोई ना कोई उस काम का इंटेंशन होता है। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम कोई जानबूझकर कर रहे हैं तो क्या उस काम को करने का हमारा कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा? जब भी हम कोई काम जानबूझकर करते हैं तो उस काम का हमारा कोई ना कोई उद्देश्य उसके पीछे रहा होगा, तभी ना हम उसको जानबूझकर कर रहे हैं। एक होता है कि बाय मिस्टेक हो गया, अनजाने में हो गया, लेकिन अगर हम कोई काम जानबूझकर कर रहे हैं तो उस काम को करने के पीछे हमारा कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा। तो उसका एक सिनोनिम होता है इसका इंटेनोल्ड, यानी कि उद्देश्य। इंटेनोल्ड का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य। तो एक वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा डेलीब्रेट का हिंदी अर्थ होता है जानबूझकर। उसके सिनोनिम मैंने लिखे प्लान्ड, इंटेंशनल और इंटेनोल्ड का अर्थ होता है उद्देश्य। तो जब भी हम कोई काम जानबूझकर करेंगे उसका कोई ना कोई हमारा उद्देश्य जरूर रहा होगा। ठीक है, तो प्लान्ड, इंटेंशनल और इंटेनोल्ड, ये 3 सिनोनिम मैंने इस वर्ड के लिखे। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये हिंदी में आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूँ, ताकि आपको इस वर्ड के जो वर्ड हैं इनके हिंदी अर्थ आपको याद आप कर सकें। बाकी एग्जाम में आपको हिंदी देखने को नहीं मिलेगी, आपको वर्ड भी इंग्लिश में ही मिलेगा और उसके जो सिनोनिम है, उसके जो एग्जाम ऑप्शंस है वो भी आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे, हिंदी वहां पर नहीं देखने को मिलेगी। वोकैब का मेन आपका टारगेट होना चाहिए
कि वोकैब में ज्यादा से ज्यादा आपको क्या होना चाहिए, मीनिंग याद होना चाहिए। तो वोकैब का जो पहला मंत्र वो यही है कि आपको मीनिंग ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक वर्ड लिखा डेलिब्रेट, जिसका अर्थ होता है जानबूझकर। उसके साइनोनिम मैंने लिखे प्लान, इंटेंशनल और इंटेनोन। इंटेनोन का अर्थ होता है उद्देश्य। इंटेनोन का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड हमने, पहला वर्ड हमने देखा डेलिब्रेट, जिसका अर्थ होता है जानबूझकर। तो एक वर्ड लिख लो, एक वर्ड लिख लो, एक वर्ड आप लिखेंगे, एक वर्ड आप लिख लो इनएडवर्टेंट। क्या, इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट वर्ड का हिंदी अर्थ होता है अनजाने में, अनजाने में, अनजाने में, ठीक है। तो एक शब्द हमने लिखा डेलिब्रेट, जिसका अर्थ होता है जानबूझकर, जिसका अर्थ होता है जानबूझकर। उसके सामने मैंने लिखे प्लान्ड, इंटेंशनल और इंटेंशनल, यानी कि उद्देश्य। और एक वर्ड हमने लिख लिया, एक वर्ड हमने लिख लिया इनएडवर्टेंट, जिसका अर्थ होता है अनजाने में। तो एक वर्ड हमने लिखा जानबूझकर और एक वर्ड हमने लिख लिया अनजाने में। और डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का एक सिनोनिम होता है इंटेंशनल, डेलिब्रेट का एक सिनोनिम होता है इंटेंशनल। तो इसका एक सिनोनिम लिख लो अनइंटेंशनल। इसका क्या लिखोगे, इसका लिखोगे अनइंटेंशनल। इसका क्या लिखोगे, इसका लिख लो अनइंटेंशनल, ठीक है। अनइंटेंशनल, अनइंटेंशनल। तो डेलिब्रेट का एक सिनोनिम होता है इंटेंशनल, जबकि इनएडवर्टेंट, जिसका अर्थ होता है अनजाने में, उसका एक सिनोनिम आप लिखेंगे अनइंटेंशनल। क्या लिखोगे, अनइंटेंशनल, ठीक है भाई, अनइंटेंशनल, ठीक है। तो दो वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे, डेलिब्रेट जिसका अर्थ होता है जानबूझकर, डेलिब्रेट जिसका अर्थ होता है जानबूझकर। दूसरा वर्ड मैंने लिखा इनएडवर्टेंट, जिसका अर्थ होता है अनजाने में। तो इसका सिनोनिम आप लिखेंगे अनइंटेंशनल। क्या लिखोगे, अनइंटेंशनल, ठीक है। इसका आप एक सिनोनिम लिखोगे अनइंटेंशनल, ठीक है। अच्छा, थर्ड वर्ड मैंने लिखा, थर्ड वर्ड मैंने लिखा बैरियर और इसका, थर्ड वर्ड मैंने लिखा बैरियर और इसका, बैरियर और इस वर्ड का, इस वर्ड का सिनोनिम आप बताएंगे। इस वर्ड का सिनोनिम आप मुझे बताएंगे कि इस वर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ठीक है। इस वर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ये आपको मुझे बताना है कि बैरियर वर्ड का, बैरियर वर्ड का सिनोनिम क्या होता है। पहले तो बैरियर वर्ड का हिंदी अर्थ होता है बाधा। क्या होता है, बाधा, ठीक है, बाधा। बैरियर वर्ड का हिंदी अर्थ होता है बाधा, जिसका सिनोनिम आप मुझे बताएंगे। बाधा जो है, इसका एक समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, जो बाधा है, बाधा का एक समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, ये मुझे बताएंगे। तो बैरियर वर्ड का सिनोनिम होता है बाउंड, है ना, बाउंड। बंधन आप कह सकते हैं बाउंड, ठीक है, बाउंड। तो बैरियर वर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाउंड। तो तीन वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे, डेलिब्रेट, डेलिब्रेट, इनएडवर्टेंट और बैरियर। डेलिब्रेट, इनएडवर्टेंट और बैरियर। डेलिब्रेट की सिनोनिम प्लान, इंटेंशनल, इंटेनोल। इनएडवर्टेंट का सिनोनिम आप लिखेंगे अनइंटेंशनल, ठीक है। बैरियर का होता है बाउंड। बैरियर का क्या हो जाएगा, समानार्थी शब्द। बैरियर का सिनोनिम आप लिखेंगे बाउंड। बैरियर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, बाधा, बंधक आप लिख सकते हैं, यानी कि बाउंड, ठीक है। तीसरा वर्ड मैंने लिखा, तीसरा वर्ड मैंने लिखा, तीसरा वर्ड मैंने लिखा, फोर्थ वर्ड मैंने लिखा कैंडिड। क्या लिखा, मैंने लिखा कैंडिड, CANDID, कैंडिड। फोर्थ वर्ड मैंने लिखा है कैंडिड। और कैंडिड का, कैंडिड का, कैंडिड का हिंदी अर्थ होता है निष्कपट। क्या अर्थ होता है, निष्कपट, निष्कपट। कैंडिड वर्ड का हिंदी अर्थ होता है निष्कपट। कैंडिड वर्ड का हिंदी अर्थ क्या होता है, कैंडिड वर्ड का हिंदी अर्थ होता है, कैंडिड वर्ड का हिंदी अर्थ हो जाएगा निष्कपट। अब आप मुझे सिर्फ ये बताएंगे कि जो व्यक्ति निष्कपट होता है, मतलब दूसरों के प्रति किसी व्यक्ति मतलब निष्कपट आप किस कैसे व्यक्ति को कहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी और के लिए अपने मन में हीन भावना ना रखता हो, ऐसे ही व्यक्ति को तो आप निष्कपट कहेंगे कि दूसरे के प्रति हीन भावना ना हो, दूसरे के प्रति कभी भी वो कोई गलत विचार ना रखता हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की कभी कभी बुराई ना करता हो,
कभी दूसरे व्यक्ति का गलत ना चाहता हो, है ना? तो क्या क्या ऐसे व्यक्ति को आप ईमानदार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो आप कहेंगे हाँ भैया ऐसे व्यक्ति को हम ईमानदार कहेंगे। भाई एक ईमानदार व्यक्ति ही तो ऐसा हो सकता है। एक एक ईमानदार व्यक्ति ही तो ऐसा हो सकता है जिसके मन में किसी के लिए कोई कपट ना हो, किसी के लिए कोई गलत ना बोलता हो, ना किसी के लिए कभी गलत सोचता हो। तो वो एक कैसा व्यक्ति आप कह सकते हैं उसको, उसको आप ईमानदार व्यक्ति कह सकते हैं। तो उसका एक सिनोनिम आप लिखेंगे ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, ठीक है। इसका एक सिनोनिम आप लिख लेंगे ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, ठीक है। ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार। अच्छा मुझे बताएंगे क्या जो निष्कपट व्यक्ति है क्या सीधे साधे व्यक्ति ऐसे होते हैं? क्या सीधे साधे व्यक्ति ही ऐसे होते हैं? भाई एक सीधा साधा व्यक्ति ही तो थोड़ा चालाक नहीं होगा, वो दूसरे के लिए कुछ गलत नहीं बोलता होगा, वो दूसरे के लिए कोई हीन भावना न रखता हो, तो आप कह सकते हैं वो एक सीधा व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? वो एक सीधा व्यक्ति है, ठीक है। तो एक सिनोनिम इसका लिख लेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या लिखेंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या लिखेंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि सीधा। कैंडिडेट शब्द के कैंडिड वर्ड के सिनोनिम होते हैं ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट। ब्लंट ब्लंट BLUNT, ब्लंट और फ्रैंक, ब्लंट और फ्रैंक, ठीक है। ब्लंट और फ्रैंक, ब्लंट फ्रैंक इनका हिंदी अर्थ होता है स्पष्टवादी। इनका हिंदी अर्थ क्या होता है? स्पष्टवादी, ठीक है। इनका हिंदी अर्थ होता है स्पष्टवादी। तो ये चार वर्ड हमने यहाँ पर लिखे। सबसे पहले लिखा डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का हिंदी अर्थ होता है जानबूझकर। इसके सिनोनिम हो जाएंगे प्लान्ड, इंटेंशनल और इंटेंशनल। फिर मैंने लिखा इनएडवर्टेंट यानी कि अनजाने में। इसका सिनोनिम आप लिखेंगे इनइंटेंशनल। फिर मैंने लिखा बैरियर यानी कि बाधा। बैरियर यानी कि बाधा, उसका सिनोनिम हो जाएगा बाउंड। फिर मैंने चौथा वर्ड मैंने लिखा कैंडिड, जिसका अर्थ होता है निष्कपट, जिसका अर्थ होता है निष्कपट। तो इसके सिनोनिम होते हैं ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट और फ्रैंक। आई होप अब आपको कैंडिड वर्ड के सिनोनिम दोबारा कभी याद करने की जरूरत नहीं होगी। इतने आसान तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है भाई। तो ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट, फ्रैंक ये किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके कैंडिड वर्ड के सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। निष्कपट के समानार्थी शब्द हो जाएंगे ईमानदार, सीधा, स्पष्टवादी, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ वर्ड मैंने लिखा प्रूस, PERUSE, प्रूस। प्रूस वर्ड का हिंदी अर्थ होता है जांचना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जांचना। तो इसमें लिखेंगे एग्जामाइन, एग्जामाइन और चेक। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एग्जामाइन और चेक, एग्जामाइन और चेक, ठीक है। एग्जामाइन और चेक, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम आप लिखोगे, इसके सिनोनिम आप लिखोगे एग्जामाइन और चेक, एग्जामाइन और चेक, ठीक है। ये पांच वर्ड हमने यहाँ पर डिस्कस किए। जो पांच वर्ड्स के सिनोनिम्स हमने यहाँ पर बहुत आसान तरीके से देखने का प्रयास किया, ठीक है। एक दो वर्ड और देखते हैं, ठीक है। आज हम थोड़े और वर्ड्स के सिनोनिम्स को डिस्कस करते हैं, और वर्ड्स के सिनोनिम्स को डिस्कस करते हैं। पहले इसको देखिए, उसके बाद मैं इसको हटाता हूँ, फिर हम और दो तीन वर्ड्स के सिनोनिम्स देखेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको देखेंगे। तो पांच वर्ड्स के सिनोनिम्स हमने यहाँ पर देखे। डेलिब्रेट, इनएडवर्टेंट, बैरियर, कैंडिड और प्रूफ यानी कि जांचना। उसके सिनोनिम है एग्जामाइन और चेक, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा नेव। फिर सिक्स्थ वर्ड मैंने लिखा नेव। KNAVE, नेव का अर्थ होता है, नेव का हिंदी अर्थ होता है दुष्ट। नेव का हिंदी अर्थ क्या होता है? दुष्ट, ठीक है।
नेव का हिंदी अर्थ होता है दुष्ट। नेव का हिंदी अर्थ क्या होता है? नेव का हिंदी अर्थ होता है दुष्ट। ठीक है, तो नेव का हिंदी अर्थ होता है दुष्ट। इसके सिनोनिम आप लिखेंगे स्काउंड्रल और रोग। स्काउंड्रल और रोग इसके सिनोनिम होते हैं, इसके सिनोनिम होते हैं स्काउंड्रल, स्काउंड्रल यानी कि बदमाश। स्काउंड्रल को क्या कहते हैं? बदमाश। और लिखेंगे रोग, ROGUE, रोग, इसको कहते हैं रोग। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको रोग पढ़ेंगे, रोग। ठीक है, ROGUE, रोग। रोग यानी कि चालाक, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? चालाक। तो 6th वर्ड मैंने लिखा नेव। नेव का अर्थ होता है दुष्ट। इसके दो सिनोनिम मैंने लिखे, स्काउंड्रल यानी कि बदमाश, स्काउंड्रल यानी कि बदमाश, और रोग यानी कि चालाक। चालाक व्यक्ति ही तो ऐसा होगा, चालाक व्यक्ति को आप दुष्ट कह सकते हैं, है ना। एक सीधा साधा व्यक्ति कभी भी आप उसको दुष्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो नेव का अर्थ होता है दुष्ट, नेव का अर्थ होता है दुष्ट। इसके सिनोनिम लिखे स्काउंड्रल, स्काउंड्रल और रोग। स्काउंड्रल यानी कि बदमाश, स्काउंड्रल यानी कि बदमाश, और रोग का अर्थ होता है चालाक व्यक्ति, चालाक। रोग का अर्थ क्या होता है? चालाक। तो 6th वर्ड मैंने लिखा रोग, 6th वर्ड मैंने लिखा रोग, 6th वर्ड मैंने लिखा नेव, जिसका अर्थ होता है दुष्ट। उसके दो सिनोनिम मैंने यहाँ पर लिखे, इसके दो सिनोनिम मैंने यहाँ पर लिखे। आप बैरियर, बैरियर का सिनोनिम मुझे बताएंगे। अभी बताया था बैरियर, बैरियर का सिनोनिम बताएंगे। बैरियर का सिनोनिम होता है, क्या होता है? जल्दी बताओ। बैरियर का सिनोनिम होता है बाउंड यानी कि बंधक, बाउंड यानी कि बंधक। ठीक है, तो बैरियर का सिनोनिम होता है बाउंड, बैरियर का सिनोनिम होता है बाउंड। ठीक है, 7th वर्ड मैंने यहां पर लिखा, 7th वर्ड मैंने लिखा डिलाइट। 7th वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा डिलाइट, और इसका सिनोनिम भी आपको बताना है। इसके जो समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, वो आप मुझे बताएंगे। डिलाइट का हिंदी अर्थ होता है आनंद, आनंद। डिलाइट वर्ड के डिलाइट वर्ड का हिंदी अर्थ होता है आनंद। तो इस वर्ड के सिनोनिम्स आपने मुझे बताना है। आप खुद आप जहां से भी क्लास देख रहे हैं, तो आप डिलाइट वर्ड की जो सिनोनिम है वो अपने आप को क्या करना है? बताना है। आप उनको रिपीट करेंगे, उसके बाद मैं लिखूंगा तो आपको चेक करना है क्या आप आनंद वर्ड के, आनंद शब्द के समानार्थी शब्द खुद बता सकते हैं या नहीं। बहुत ही सिंपल इसके सिनोनिम्स होते हैं, बहुत ही आसान इसके समानार्थी शब्द हैं आनंद शब्द की। ठीक है, तो डिलाइट वर्ड के सिनोनिम्स बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्या? जॉय, जॉय, हैप्पीनेस, जॉय, हैप्पीनेस, और ये एक इसका सिनोनिम होता है अम्यूज। एम्यूज, एम्यूज का हिंदी अर्थ होता है मनोरंजन। एम्यूज का हिंदी अर्थ क्या होता है? मनोरंजन। एम्यूज का अर्थ होता है मनोरंजन। ठीक है, जॉय का हिंदी अर्थ होता है हर्ष, हर्ष, और हैप्पीनेस खुशी। ठीक है, तो 7th वर्ड मैंने लिखा डिलाइट। डिलाइट का अर्थ होता है आनंद। इसके सिनोनिम मैंने 3 लिखे हैं, इसके 3 सिनोनिम मैंने लिखे जॉय, हैप्पीनेस और अम्यूज। अम्यूज का अर्थ होता है मनोरंजन। अम्यूज का हिंदी अर्थ क्या होता है? अम्यूज का हिंदी अर्थ होता है मनोरंजन। ठीक है, अम्यूज का हिंदी अर्थ होता है मनोरंजन। इसके बाद मैंने एक वर्ड लिखा, 8वां वर्ड मैंने लिखा, 8th वर्ड मैंने लिखा है रस्टिक। रस्टिक का हिंदी अर्थ होता है, रस्टिक को हिंदी में कहा जाता है, इसके लिए हिंदी शब्द है, रस्टिक वर्ड का हिंदी शब्द है देहाती, देहाती या गवार भी कह सकते हैं, है ना। इसका एक और शब्द मिलता है, इसका एक और हिंदी शब्द मिलता है गवार, जो देहाती है गवार। देहाती, 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 या फिर आप लिख सकते हैं गवार। ठीक है, देहाती या गवार। इसका सिनोनिम होता है आर्टलेस। इसका सिनोनिम क्या होता है? आर्टलेस। इसका सिनोनिम क्या होता है? आर्टलेस। इसका सिनोनिम होता है आर्टलेस, आर्टलेस। तो मैंने यहाँ पर 8th वर्ड लिखा है रस्टिक। रस्टिक का हिंदी अर्थ होता है देहाती, या इसको गवार भी, इसका एक शब्द, इसका एक अर्थ गवार भी होता है।
इसका सिनोनिम होता है आर्टलेस। इसका सिनोनिम क्या होता है? इसका सिनोनिम होता है आर्टलेस। इसका सिनोनिम क्या होता है? आर्टलेस। तो ये 8 शब्दों के हमने सिनोनिम्स यहाँ पर डिस्कस किए। 8 शब्दों के सिनोनिम्स को हमने डिस्कस किया। 8 वर्डों के हमने यहाँ पर सिनोनिम्स को डिस्कस किया। ठीक है, 8 वर्डों के सिनोनिम्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही वर्ड रखते हैं। आज के लिए इतने ही वर्ड्स के सिनोनिम्स हम रखते हैं। अगली क्लास में और नए वर्ड्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे, उनके सिनोनिम्स को देख रहे होंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने जीके के टॉपिक यानी कि बुक्स और उनके ऑथर्स की। बुक्स और उनके ऑथर्स की। ठीक है, तो एक बार इसको देखेंगे, उसके बाद हम बुक्स पर चलेंगे, अपने जीके के टॉपिक पर चलेंगे। अब हम अपनी बुक्स को देखेंगे। अब हम बुक्स को देखेंगे। बहुत जल्द ही हम पूरी 100 बुक्स और उनके ऑथर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद कोई और जीके का टॉपिक हम ले रहे होंगे और उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहली बुक मैंने यहाँ पर लिखी। टू द नेशन। पहली बुक मैंने यहाँ पर लिखी टू द नेशन, फॉर द नेशन। जल्दी से इस बुक के ऑथर मुझे बताएंगे टू द नेशन, फॉर द नेशन, टू द नेशन, फॉर द नेशन। इस बुक के ऑथर मुझे बताएंगे। इस बुक के ऑथर कौन हो जाएंगे? तो इस बुक के ऑथर है टू द नेशन फॉर द नेशन बुक के ऑथर है बुक के ऑथर है मनमोहन सिंह जी। कौन है? मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह जी के बारे में शायद मुझे आपको बताने की जरूरत ना हो। मनमोहन सिंह जी के बारे में शायद मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत ना हो। ठीक है, तो टू द नेशन फॉर द नेशन बुक के ऑथर कौन है? मनमोहन सिंह जी। और आप मनमोहन सिंह जी को अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, उनके बारे में अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो टू द नेशन फॉर द नेशन बुक के ऑथर कौन है? मनमोहन सिंह जी। सेकंड बुक मैंने यहाँ पर लिखी रिलीजन एंड सोसाइटी। रिलीजन एंड सोसाइटी। और रिलीजन एंड सोसाइटी बुक के ऑथर हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो रिलीजन एंड सोसाइटी बुक के ऑथर कौन है? रिलीजन एंड सोसाइटी बुक के ऑथर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दो बुक मैंने यहाँ पर लिखी हैं, टू द नेशन फॉर द नेशन, जिनके ऑथर है मनमोहन सिंह जी। रिलीजन एंड सोसाइटी बुक के ऑथर कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो कि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। टू द नेशन फॉर द नेशन बुक के ऑथर कौन है? मनमोहन सिंह। और रिलीजन एंड सोसाइटी बुक के ऑथर कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज के लिए हम दो ही बुक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके जाएंगे, और इस चैनल से, इस क्लास से कुछ सीखने को आपको मिला हो, कुछ नया आपको सीखने को मिलता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।